मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको महीना खुलकर नहीं आना है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर रहे हैं जिससे कि आपको महीना है वो खुलकर आए। मैंने एक लास्ट वीडियो अपना बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको कारण बताए हैं कि महीना खुलकर क्यों नहीं आता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आपका महीना खुलकर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस रिलीज करना है। स्ट्रेस से क्या होता है, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो स्ट्रेस ज़्यादा लेने से क्या होता है, वात प्रकोप होता है। अगर वात प्रकोप होता है उस वजह से क्या होता है कि महीना ठीक से नहीं आता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपना वात प्रकोप नहीं होने देना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और फिर क्या है, जैसे कि आपके घर में तिल होता है, काला तिल होता है, वो आपको खाना है। काले तिल के लड्डू हैं वो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। दूसरा ये है कि गुड़, चीनी की जगह आप गुड़ यूज़ करें, जैगरी जो होती है ना वो यूज़ करना है। शुगर आपको अवॉइड करनी है और आपको जैगरी यूज़ करना है। तीसरा होता है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको फ़िश खानी है। फ़िश, अगर नॉनवेज में आप मटन चिकन खाते हो तो बेटर है कि आप फ़िश को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो इससे क्या होगा कि महीना जो है वो आपका खुलकर आएगा। बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको पिछली बार बताए थे, जिसमें जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि क्या कारण है। उसमें एक कारण होता है कि आपका एस्ट्रोजन जो होता है, जो एंडोमेट्रियम को बनाता है, वो कम हो जाता है। इस वजह से क्या है कि महीना खुलकर नहीं आता है। तो उसमें उसको बढ़ाने के लिए आपको सोयाबीन, जो न्यूट्रिला चंक्स होते हैं ना, सोयाबीन की बीन्स आती हैं, दाल आती है, आपको अपनी डाइट में सोयाबीन को लेना है। सोया चाप है, सोयाबीन की जो चंक्स है, न्यूट्रिला चंक्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको सोयाबीन लेना है। और आपको आयरन कंटेंट बढ़ाना है। कई बार क्या होता है कि आयरन की जो डिफिशियंसी है, खून में आयरन कम है, उस वजह से भी क्या है महीना खुलकर नहीं आता है। तो आपको अपना आयरन कंटेंट बढ़ाना है। आप अनार ले सकते हो, चुकंदर ले सकते हो, और काला चना जो होते हैं वो भी आप ले सकते हो। इसमें आयरन जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फिर क्या होता है कि अगर आपको ये है, क्या कहते हैं, कि महीना जो है सही से नहीं आ रहा है, इसका अगर कारण आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको अपना हाइपोथायराइडिज्म है वो ठीक करना है। आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, जिससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो बढ़ेगी, और वो जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो आपकी यूट्रस में और ओवरीज में जाएगा। जो यूट्रस में जाएगा वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छी बनेगी। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत अच्छी, बहुत मोटी बनती है। तो इस वजह से क्या है कि आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना है। आपको वॉक करनी है। अगर आप बहुत सेडेंटरी लाइफ है आपकी, तो वहाँ पर जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है ना बहुत अच्छा नहीं होता है। जब अगर यूट्राइन ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से क्या है कि महीना जो है वो स्कैंटी हो जाएगा। कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो बहुत सिटिंग वाली जॉब है, कि आप डेस्क पे बैठे रहते हो, कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, या फिर आप कॉलेज में बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेज है, 9 to 4 9 to 5 आपकी क्लासेज हैं, तो क्या होता है कि वही कंप्लेन आने लगती है कि महीना खुल के नहीं आ रहा। क्यों? क्या है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत सेडेंटरी हो गई है, आपकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना होता है कि आपको हाफ एन आवर का वॉक करना है मॉर्निंग में, और हाफ एन आवर का वॉक करना है आपको इवनिंग में। ज़रूर करना है, जिससे क्या हो कि आपका जो सेडेंटरी चीज़ है वो आपकी ख़त्म हो। क्योंकि ऑफिस में तो आप नहीं इतना चल सकते, आपकी बहुत सिटिंग वाली जॉब है। तो कैसे कॉल सेंटर पे होते हैं, दिल्ली और नोएडा में तो बहुत ज़्यादा इस टाइप की जॉब्स होती है कि भई आप लैपटॉप पे स्क्रीन पे बैठे रहो। तो जो होता है कि पेशेंट की ना सिटिंग नहीं होती है। मेट्रो में आप चल रहे हो, लिफ्ट में आप जा रहे हो, आपकी वॉक है ही नहीं। तो क्या होगा कि वहाँ का जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है वो अच्छा नहीं होता है अगर हम बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं। तो क्या है कि आपको वॉक करना है। आप बेटर है कि आप स्टेयरकेस यूज़ करो। लिफ्ट की जगह अगर 2 फ्लोर तक जाना है आपको, फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर तक आपको जाना है, तो आप बेटर टू अवॉइड लिफ्ट। फिर क्या होता है कि आपको क्या करना है कि तो ये अगर विंटर्स में बाजरा बहुत आता है मार्केट में, आपको गेहूं की जगह बाजरे की रोटी खानी है, सरसों का साग खाना है, मेथी को आप बहुत यूज़ करना है
आपको मेथी का साग, मेथी की सब्जी आती है, वो खा सकते हो। और मेथी के दाने आते हैं, आप वो भी उनको कुछ दाने, 1 चम्मच, छोटी सी चम्मच जो होती है, उसको आप पानी में उबाल के वो भी पी सकते हो, जिससे क्या होता है कि महीना जो है वो खुलकर आने लगता है। और आपको जो फ्रूट्स हैं उसमें आपको पपाया खाना है। पपाया प्रेगनेंसी में हम मना करते हैं, लेकिन पपाया जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो महीना है वो खुलकर आता है। जब आपका महीना आ रहा है तो आपको फ्रूट में पपाया खाना है, तो पपीता जिसे कहते हैं वो आपको खाना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो महीना है वो खुलकर आएगा। फिर क्या करना है कि आपको रात में सोना जल्दी है। रात में जागने से क्या होता है, वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप जो होता है वो क्या करता है, यूट्राइन आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वो क्या करेगा कि यूट्राइन आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियम को जो ब्लड सप्लाई मिलने वाली है ना, वो नहीं प्रॉपर मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो क्या करना होता है कि आपको रात में 10 या 11 बजे तक सो जाना होता है और आपको सुबह उठना होता है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बढ़ाना है, आपको अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ानी है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए कॉजेज़ तो अलग हैं, जैसे कि अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको प्रोलैक्टिन को ट्रीट करना है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको थायराइड को ठीक करना है, अगर आपको महीना खुलकर नहीं आ रहा और आपको पीसीओडी है तो आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेना है। ये चीज़ें तो वो हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको महीना नहीं आ रहा है, तो आपको वो बीमारी को ठीक करना है। और जैसे ये होता है कि जैसे आपको मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो उसमें मैंने आपको बताया कि जब आपका महीना खुल के मतलब आपको पीसीओडी है तो आपको 21 दिन की मेडिसिन दी जाती है, तो वो क्या करती हैं कि वो आपके एंडोमेट्रियम को पतला करने लगती हैं। तो वो बेटर है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करो, आप आयुर्वेदिक जो है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पे जाओ अपने मेंसेस को रेगुलर करने के लिए, और अपने जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको अच्छा बेटर फ्लो लाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। क्या है कि आपका जब महीना आ रहा है तो आप हींग को बहुत यूज़ कर सकते हैं। हींग, काला नमक हींग होती है ना, उसको आपको तब जो तवा होता है उस पर थोड़ा भूनना और गर्म पानी के साथ आपको लेना है हींग को। और अजवाइन का पानी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको अजवाइन का पानी नहीं लेना है, कि वो बहुत गर्म होती है, तो आपके जो होते हैं ना फुंसी फोड़े भी आ सकते हैं। तो इस वेदर का आपको ध्यान रख के अजवाइन का पानी लेना है। अगर विंटर्स हैं तो आप बहुत अच्छे से अजवाइन का पानी ले सकते हो, लेकिन अगर समर्स हैं, जून का है, जैसे मथुरा है, ये राजस्थान, दिल्ली साइड तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ पर आपको अजवाइन का जो पानी है वो आपको समर्स में नहीं लेना है। डाइटिंग कर रहे हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप डाइटिंग कर रहे हो, आप स्किप कर रहे हो अपनी मील्स, तो क्या है, आपको मील्स स्किप नहीं करने हैं, आपको लेनी है डाइट लेनी है। मतलब जो डाइट है जो आपको पतला करे, जैसे आपको स्प्राउट्स लेने हैं, सैलेड लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, आपको ये लेना है। लेकिन ये नहीं कि आपको पतला करने के लिए आपने डाइट को अपना स्किप कर दिया। आपको अपनी डाइट स्किप नहीं करनी है, डाइट आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है कि आपकी रस से रक्त बनता है, रक्त का से आर्तव बनता है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड बनता है। मतलब जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, जब कुछ होगा तभी तो निकलेगा। समटाइम्स पेशेंट का होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ओबेज है, मोटे हैं, लेकिन क्या है महीना खुल के नहीं आता, पीरियड सही से नहीं आता। तो क्या है, मोटा होना का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हेल्दी हो। मोटे लोग जो हैं वो ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो क्या होता है कि भाई पतले होने के तो मेरे पास तो बहुत वेट है और मैं तो डाइट खाना भी नहीं खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि आपका वेट तो कम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आपकी जो पीरियड हैं वो स्कैंटी हो जाएंगे, वो बहुत कम फ्लो होगा आपको। इसलिए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बेटर है कि आप वर्कआउट करो, आप वॉक करो, आप सूर्य नमस्कार करो, आप योगा करो, लेकिन आपको डाइट स्किप नहीं करनी। हेल्दी डाइट है वो आपको लेनी है। बहुत ऑयली फैटी चीज़ें आप मत लो, लेकिन जो सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी है वो तो आपको लेना है। करेला, कद्दू, तोरई, लौकी, इस टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। बहुत स्पिनच आप यूज़ कर सकते हो, और स्वीट की जगह, शुगर की जगह आप जगेरी को आपको यूज़ करना है। जगेरी से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है ये। और आपको ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। मखाना उसमें आपको नहीं लेना है, और आपको मुनक्का नहीं लेना है। आप जो अगर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें मखाना, अगर आपको मन कम आ रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको कम आते हैं, तो उसमें आपको मखाना नहीं लेना है। इसके अलावा आप सारे अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो अच्छा, उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है और वो खुलकर आता है। थैंक यू सो मच।